दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का विकास देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, और साथ ही आगे हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि हिंदी में वर्णमाला का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हिंदी भाषा का वर्गीकरण आकृति आरोप के आधार पर हिंदी योगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की है। भारत में बोलने वाले प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है, जिसमें लगभग 73% परिवार आते हैं, जबकि बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय द्रविड़ ऑस्ट्रिक चीनी तिब्बती है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से गुजरती हुई अवहट्ट व प्रारंभिक व प्राचीन हिंदी तक पहुंची है। अगर हम इसके विकास क्रम को देखें तो यह संस्कृत, पाली, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी, तो इस तरह के ये क्रम से बदलकर इसका विकास हुआ है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से संबंधित है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। आमजन की भाषा है जो भाषा समस्त राष्ट्र के जन जन विचार विनिमय के माध्यम से के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसे भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया। इसमें 351 में हिंदी भाषा के प्रसार की बात कही गई है। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश इसमें दिए गए हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप लिया जाता है। सन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और 14 अगस्त 2019 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना सन 1956 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान लिपि पर प्रचलित रूप खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली भारतीय हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी है। तो ये हुआ हिंदी भाषा का विकास और इसका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के चैनल को फॉलो कीजिए।